तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थोड़ा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और यहाँ पर योन हू हारी को अपना गांव घुमाने के लिए लाया होता है और कहता है कि ये दूर दूर तक देख रही हो ना, ये सब हमारी ही फैमिली के खेत हैं और मुझे लगा था कि मेरी माँ यहीं पे होंगी, वो शायद सुपरमार्केट में है। तो मैं बताया था ना मैंने कि मेरी फैमिली यहाँ की इज्जतदार फैमिली है और सबसे अमीर भी। यहाँ पर ये दोनों ही एक साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और योन हू हारी को एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम ट्राई करने को देता है। यहाँ पर हारी जब इसको खाती है तो फिर वो कहती है कि ये तो ठंडा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर योन हू उससे पूछता है कि क्या तुमने ये पहले कभी खाया नहीं? तो फिर हारी बोलती है कि नहीं, आज तक नहीं। तो फिर योन हू को लगता है कि ये ज़्यादा ही गरीब है, इस वजह से नहीं खा पाई। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने नहीं दिलाया? तो फिर इस पर हारी मना कर देती है। अब तो यहाँ पर योन हू को और ज़्यादा लगने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है बेचारी। और फिर वो बोलता है कि देखो, मुझे तुम पर कभी कभी शक होता था, तुम ना फटी हुई टी शर्ट्स पहनती थी जिनमें छेद होते थे। तो फिर यहाँ पर वो बोलती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि देखो, तुमने अभी भी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि मेरी दादी पहनती थी। तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, ये ब्रांडेड है, तुम इनकी कीमत सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। लेकिन यहाँ पर योन हू उसकी एक भी नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही मुश्किलों से गुजरी हुई हो, अगर जो तुम्हारी फैमिली पर भी कर्जा होगा ना, मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब यहाँ पर हारी बेचारी क्या ही बोले, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें सुनने के बाद योन हू की वो उससे प्यार से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरा तब भी साथ दोगे अगर मैं गरीब हुई तो यहाँ पर योन हू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा दूंगा। सीन अब प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर योन हू हारी की जान बचाता है। ये वही सीन है जो कि लास्ट वाले एपिसोड में था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाकर प्लीज जरूर देख लें। अब प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि योन हू हारी को गोद में उठाकर वापस लेकर आता है जंगल से, और रात में हम लोग देखते हैं कि दादाजी की गर्लफ्रेंड उनको चूतिया बना रही होती है। वो यहाँ पर जादू टोने की बात कर रही होती है और कहती है कि ज्योतिषी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर हारी की जगह आप जाते तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था, आप जिंदा वापस वहाँ से नहीं आ पाते। और यहाँ पर ये चेयरमैन जी भी चूतिया बन ही जाते हैं। दूसरी तरफ हारी के मॉम डैड और बुआ जी भाई सब उसके साथ होते हैं। यहाँ पर बुआ जी बोलती हैं कि योन हू ने तो आज कमाल ही कर दिया। तो पप्पा जी यहाँ पर बोलते हैं कि वो तो योन हू का लक अच्छा था कि उसने जंगली सुअर को मार दिया, उसकी चर्बी मोटी होती है, अगर जो सही जगह पर निशाना नहीं लगता तो फिर वो जंगली सुअर नहीं मरता। तो फिर यहाँ पर हारी उन सभी को बताती है कि योन हू एक शार्प शूटर है और उसने बहुत सारे अवार्ड भी ले रखे हैं। और यहाँ पर उसका भाई हैरान होता है। तो फिर हारी उससे कहती है कि तुम योन हू की बेइज्जती करते रहते हो ना, तो फिर यहाँ पर तुम खुद की बेइज्जती करते हो ना कि योन हू की, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है। यहाँ पर सभी लोग ये जानकर हैरान ही हो चुके हैं कि योन हू के पास इतने सारे टैलेंट है। बुआ जी तो उसकी तारीफ ही करते रहती हैं। योन हू इधर जंगल में घूम रहा होता है अपने दोस्त से बात करते हुए। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि अरे वाह योन हू, तूने तो बहुत ही सही टाइम पर बचा लिया अपनी वाइफ को। तो फिर योन हू कहता है कि मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया, मेरी बॉडी ने खुद ही रिएक्ट किया था। और यहाँ पर योन हू तभी ध्यान देता है कि यहाँ तो जाल कटा हुआ है और यहाँ पर उस सुअर को बुलाने के लिए खाना भी डाला हुआ है, मतलब ये किसी की साजिश है। सभी लोग रात में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर पहली बार योन हू के ससुर उसको खाना सर्व करते हैं खुद से। योन हू तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान ही रह जाता है और बेचारा अंदर अंदर घबरा भी जाता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सभी लोग योंग सुक के बारे में बातें करने लगते हैं। तो फिर योंग सुक यहाँ पर बताता है कि मैं बचपन से अमेरिका में नहीं रहा हूँ, जब मैं 13-14 साल का था तो तभी अमेरिका चला गया था और मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह, तुमने सब कुछ अपने दम पर खुद मेहनत करके कमाया है, तो मुझे ये बात तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, हारी की जो मोम होती है वो तो ये भी कह देती हैं कि आज से तुम हमें अपनी फैमिली समझना। अब यहाँ पर एक काम करने वाला पर्सन आता है और उसके पास एक कुत्ता होता है। चेयरमैन को वो कुत्ता पसंद आ जाता है और वो उस पर्सन से पूछते हैं कि क्या तुम इस कुत्ते को बेचोगे? तो फिर यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि नहीं सॉरी, ये मेरी एक फैमिली का हिस्सा है, तो फिर मैं इसको बेच नहीं सकता हूँ। रात में योंग सुक जाता है उस पर्सन के पास और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर करके बोलता है कि क्या तुम इस कुत्ते को बेचोगे? पहले तो वो पर्सन मना कर देता है, लेकिन जब इतने सारे पैसों के बारे में सुनता है तो फिर वो मान जाता है। दूसरी तरफ हारी के भाई को दिखाया जाता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही होती है। तो उसका भाई उससे बोलता है कि क्या तुम ड्रिंक नहीं करोगी? तो फिर कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ड्रिंक नहीं करती हो। और जैसे ही हारी का भाई यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो फिर यहाँ पर ये ड्रिंक करते हुए बोलती है कि हाँ, कितना ज़्यादा बोलता है। इसका मतलब ये है कि हारी की भाई की ये बीवी, मतलब जो भी है, ये
इसमें मतलब ये अपने पति को पसंद नहीं करती, शायद ऐसा कुछ। हारी का भाई एक जगह पर देखता है कि योनहू अकेले बैठा हुआ है, तो फिर वो बताता है कि तुम्हारा और हारी का रूम उस जगह पर है, चले जाओ। लेकिन यहाँ पर योनहू तो जाना नहीं चाहता क्योंकि उस बेचारे की फटी पड़ी है, वो हारी के साथ नहीं सोना चाहता, उससे डरता जो है। लेकिन बेचारे को हारी के पास जाना ही पड़ता है और यहाँ पर वो बहुत ही डरते डरते बिना शोर करे लेटने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही हारी बोलती है कि तुम आ गए, और बेचारा इतना ही सुनकर डर जाता है और कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। हारी उससे बोलती है कि मेरी भी शर्ट के बटन खोल दो, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा हाथ भी नहीं जा रहा जो मैं इस शर्ट के बटन खुद से खोल लूँ। यहाँ पर बेचारा कहता है कि क्या सच में मुझे खोलने हैं? तो फिर हारी बोलती है कि हाँ हाँ खोलो। बेचारा योनहू डरते डरते बटनों को खोल ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों की हार्ट बीट तेज हो रही होती है, मतलब थोड़ा रोमांटिक सीन भी हो जाता है भाई। वैसे सीन इतना भी ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता क्योंकि दोनों हार्ट बीट तेज होने की वजह से एकदम दूर हो जाते हैं। योनहू हारी के सामने नहा कर आता है और यहाँ पर हारी को कुछ कुछ होने लगता है, मतलब इन दोनों का प्यार फिर से वापस आ रहा है। भाई आ रहा है, घर के ही बाहर खड़ा हुआ है, बस इन दोनों ने दरवाजे को बंद किया हुआ है, उस प्यार को ये अंदर नहीं आने दे रहे। ये दोनों जब साथ में सो रहे होते हैं तो फिर हारी योनहू से पूछती है कि सो गए? तो फिर योनहू बोलता है कि नहीं, बेड बहुत छोटा है। तो फिर हारी कहती है कि नहीं ये किंग साइज है। तो फिर वो कहता है कि मुझे ये भी छोटा लग रहा है। तो फिर हारी उससे कहती है कि तुम्हें याद है एक बार हम सिंगल बेड पे एक साथ सोए थे? तो फिर वो कहता है कि कब? तो फिर वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं, और फिर वो याद दिलाने लगती है। ये बात तब की है जब योनहू हारी को पहली बार अपने घर पर लेकर गया था। यहाँ हारी योनहू के रूम को देखकर बहुत खुश हो रही होती है, उसके बचपन की फोटो देख देख कर, क्योंकि यहाँ पर रूम ज्यादा नहीं है। तो फिर योनहू हारी को बोलता है कि तुम मेरे रूम में सो जाना। अब योनहू बाहर चला जाता है और वो आसमान में चंद्रमा को देखता है। फिर वो यहाँ पर घबराते हुए खिड़की को नॉक करता है हारी की, और सीधे नीचे बैठ जाता है। हारी यहाँ पर जब खिड़की खोलती है तो फिर योनहू एकदम ऊपर से जाता है और यहाँ पर वो डराने की कोशिश कर रहा था, पर फायदा तो कुछ ना हुआ। असली तो हमारे भारत में डराते हैं, ऐसे कोई जब डराता है ना तो फटकर चार हो जाती है। यहाँ पर वैसे योनहू हारी को बोलता है चंद्रमा देखने के लिए, और हारी बोलती है कि तुम भी अंदर आ जाओ ना। तो फिर योनहू एकदम खुशी खुशी अंदर आ जाता है। ये दोनों साथ में चंद्रमा देखते हैं और साथ में ही सिंगल बेड पर सो जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट में देखो दोनों में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए आता है योंगसुक के पास, लेकिन योंगसुक साफ मना कर देता है और फिर वो यहाँ पर उस कुत्ते की तरफ गन कर देता है और कहता है कि जो चीज मेरी नहीं वो किसी की नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर योनहू आ जाता है और वो उसको ऐसा नहीं करने देता। अब ये कुत्ते वाला पर्सन अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम्हें 20 साल पुरानी वो बात याद है जहाँ पर एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ा था? तो फिर वो लेडी बोलती है कि हाँ अच्छा वो बच्चा जिसके लिए मैंने बहुत बार खाना भी बनाया है, और वो एक अनाथ था और उसके क्योंकि मार्क्स अच्छे आए थे इसलिए उसको क्वींस ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब हम फ्लैशबैक में उसी बच्चे को देखते हैं। ये बच्चा बिल्कुल योंगसुक के जैसे बातें कर रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में ये पर्सन अपनी बीवी से बोलता है कि ये योंगसुक कहीं वही बच्चा तो नहीं है। इसके बाद हम योनहू को देखते हैं जो कि ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है, और यहाँ पर हारी जब यहाँ से गुजरती है तो फिर वो योनहू को ठर की निगाहों से देखने लगती है। अब हारी अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि क्या किसी को शादी के 3 साल बाद अपने पति से प्यार हो सकता है, और उसको देखकर हार्ट बीट तेज होती हो। तो फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि कोई दिल की बीमारी है क्या? और वो पूछती है कि मैम आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तो फिर हारी बोलती है कि मेरी एक दोस्त है और उसको अपने पति से फिर से प्यार हो गया। उसको देखकर उसका मन करता है कि जैसे उसको हक कर ले, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पति ने बहुत कुछ सहा है इस बेरहम दुनिया में। और यही नहीं, उसको अपना पति बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगता है क्योंकि वो हॉट है और उसको जैसे फिर से प्यार हो रहा हो अपने पति से। तो फिर यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मैम प्लीज अपनी दोस्त से बोले कि जाकर डॉक्टर को चेक कराएं। हारी जब अपनी कंपनी में घूम रही होती है तो फिर वो यहाँ पर एक बाहर के पर्सन को देखती है जो कि यहाँ पर कंपनी में आकर अपना सामान बेच रहा था। तो फिर हारी अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये कौन था? तो फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये मेरी दोस्त का पति था और इसको पैसों की जरूरत थी तो इसीलिए यहाँ पर आ गया क्योंकि इसके बच्चा बीमार है। अब जैसे ही हारी बच्चे का सुनती है तो फिर यहाँ पर उसका दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब तक उसका बच्चा ठीक नहीं होता वो यहाँ पर आकर सामान बेच सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो दिखाई दिया ना तो मैं पुलिस हवाले
कर दूंगी उसको। और फिर देखते हैं कि वॉशरूम में एक लड़की अपनी माँ को लेकर रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और इनके पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर हारी ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं और वो खुद से कहती है कि मैंने सब सुन लिया, उसकी माँ बीमार ही तो है, ठीक हो जाएगी, तो इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन इतने में ही हारी खुद रोने लगती है और कहती है कि दुनिया में इतने लोग बीमार क्यों हैं। अब वो सीधे डॉक्टर के पास चली जाती है और बोलती है कि मैं लोगों पर दया बिल्कुल नहीं करती थी, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, और तो और अब मुझे मेरा पति भी अच्छा लगने लगा है। मुझे क्या लगता है कि ये सब मेरे ट्यूमर की वजह से हो रहा है, मेरा दिमाग चेंज हो गया है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पता लगता है कि हम मरने वाले हैं तो फिर ऐसे चेंजेस आना आम बात है। तो फिर वो भी एटीट्यूड में कहती है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मरने वाली हूँ, ठीक है, तुम्हें मैं बता दूं कि मैं नहीं मरने वाली, मैं बहुत बार मौत के मुंह से वापस आई हूँ, तो तुम इस बार भी देखना कि कैसे मैं चमत्कार से वापस जिंदा बच जाती हूँ। अगर तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते तो यहीं पर बैठे रहो, पर मैं जिंदा बच कर रहूंगी, किसी चमत्कार से ही सही। सीन अब आता है योनहू के भाई पर, और यहाँ पर वो एक बॉक्सिंग क्लब चलाता है, मतलब कि बच्चों को सिखाता है बॉक्सिंग करना। लेकिन यहाँ पर उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पर एक स्टूडेंट आता तो है उसका बनने के लिए, लेकिन यहाँ उसकी हरकतें यहाँ पर ऐसी होती हैं कि वो बेचारा बच्चा डर कर ही भाग जाता है, क्योंकि योनहू का भाई यहाँ पर एक लकड़ी उस बच्चे को तोड़कर दिखा रहा होता है, लेकिन उससे नहीं टूटती, वो तो ऊपर से सर में मार के अपना सर ही फोड़ लेता है। अब बच्चा ऐसा देख कर डरेगा तो है ही ना। और वैसे भी ये कोरिया के बच्चे सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा नाजुक दिल के होते हैं भाई। अब यहाँ पर इनकी बहन भी आती है और पूछती है कि क्या हुआ, और वो खुद भी बोलती है कि मैंने खुद अपना सैलून बंद किया हुआ है, पिछले कुछ दिनों से नींद तक नहीं आई मुझे। और ये भी बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई और जॉब कर लेनी चाहिए, ये जगह भेज देनी चाहिए। योनहू के डिवोर्स के बाद तो फिर ये दीदी बोलती हैं कि अरे डिवोर्स की बातें मत करो, चलो हम हारी से बात करने के लिए चलते हैं। अब ये दीदी और भैया पहुंच जाते हैं हारी से मिलने के लिए, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो तुम पापा के 60वें जन्मदिन पर नहीं आई थी। तो फिर हारी को लगता है कि अच्छा, ये लोग शायद गुस्सा हैं, पर यहाँ पर हारी के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता क्योंकि उसको मीटिंग में जो जाना है। तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपसे गुस्सा नहीं है, वो कोई बात नहीं है। ये लोग यहाँ पर ऐसे ही घुमा घुमा के बातें करते रहते हैं, लेकिन ये मेन टॉपिक मतलब डिवोर्स वाली बात कर ही नहीं पाते यहाँ पर, और हारी को यहाँ से जाना पड़ता है। योनहू का भाई हारी से बोलता है कि तुमने हमारे गाँव में एक बिल्डिंग खरीदी थी, मैं उसकी साफ सफाई रखता हूँ। अब यहाँ पर हारी बोलती है कि वहाँ पर मैंने कोई बिल्डिंग भी खरीदी थी क्या? लो कर लो बात, इन बहन जी को याद भी नहीं है। हाँ, जब पैसा ज्यादा होता है तो पता भी नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। पैसा पैसा। हारी अब अपने काम से वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी मीटिंग होने वाली थी। यहाँ पर योंग सुक हारी को मिलवाने वाला था मिस्टर होंग से, लेकिन मिस्टर होंग यहाँ पर आए ही नहीं किसी काम की वजह से। और यहाँ पर हारी बोलती है कि मैं तो अपने पूरी तैयारी के साथ आई थी, ब्लूप्रिंट्स वगैरह के साथ। तो फिर यहाँ पर योंग सुक बोलता है कि अच्छा फिर तो सही है, चलो हम दोनों ही कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं योनहू को, और यहाँ पर योनहू को पता लगता है कि हारी योंग सुक से मिलने के लिए गई है क्योंकि वो उसको मिस्टर होंग से मिलवाने वाला है। और यहाँ पर उसको ये भी पता लग जाता है कि उसके बहन भाई हारी से मिलने के लिए आए थे। योनहू की बहन ने हारी को मैसेज कर दिया होता है कि डिवोर्स प्लीज मत लेना, डिवोर्स कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ऐसे करके उसने यहाँ पर हारी को मैसेज भेज दिया होता है। तभी उसको योनहू कॉल करके बताता है कि हारी को तो डिवोर्स के बारे में पता ही नहीं है और इन लोगों का डिवोर्स हो भी नहीं रहा। अब ये बेचारी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। योनहू भी परेशान होकर हारी को कॉल करता है, लेकिन हारी तो वॉशरूम गई होती है। और यहाँ पर योंग सुक उसके फोन को उठाता है और योनहू की कॉल कट करके हारी के फोन को लॉक कर देता है। योनहू भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो हारी का घर के बाहर ही वेट कर रहा होता है। और यहाँ पर योंग सुक हारी को छोड़ने के लिए आता है, लेकिन हारी ने ड्रिंक कर रखी होती है और योंग सुक और हारी थोड़ी सी यहाँ पर बातें भी करते हैं। तो फिर बेचारा योनहू तो अंदर अंदर जल जाता है पूरा, और वो योंग सुक से कहता है कि तुम्हें हारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके साथ क्योंकि मैं उसका पति हूँ, समझे। योनहू हारी को लेकर घर के अंदर जा रहा होता है और यहाँ पर वो उससे उसका बैग ले लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके बैग में उसका फोन होगा। और यहाँ पर हारी पीने की वजह से थोड़े बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है, लेकिन बेचारे योनहू की तो उसकी ऐसी हरकतों से ही फटकर चार हो रखी है। योनहू जब हारी का बैग चेक करता है तो फिर उसमें हारी का फोन नहीं होता और हारी को भी याद नहीं कि उसका फोन किधर है। तो फिर योनहू उसके नंबर पर कॉल करता है और देखता है कि फोन तो हारी के ही पास है क्योंकि हारी की जेब में ही था वो फोन। और वो कहती है कि देखो ये रहा फोन।
फोन हारी के हाथों में देखकर योनहू की तो पूरी तरीके से खिसक चुकी है और यहाँ पर हारी फोन को अनलॉक करती है। ये देखकर तो योनहू तुरंत जल्दी से हारी के पास भागता है ताकि वो मैसेज ना देख पाए और वो जाकर हारी के हाथ से फोन गिरवा देता है। लेकिन इस चक्कर में ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। अब तो तुम लोगों को पता ही है ना कि क्या होने वाला होगा। यहाँ पर वैसे योनहू डरा हुआ है, वो तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन हारी उसको खुद से दूर नहीं जाने देती और यहाँ पर वो उसको किस कर देती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि क्या योनहू हारी को वो मैसेज देखने से रोक पाएगा या फिर नहीं। तो टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।